filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. तुर्की में एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट, सीरिया, यमन वमन, वहां पे इस्लामिक स्टेट काफी एक्टिव था, तो वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं तुर्की में। तो एक अमेरिकन ट्रूप्स की जो लोकेशन थी, वहां पे प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स तुर्की के घुस गए, जिसको कहते हैं कि टीयर गैस वाली शेलिंग करी, वाटर कैनन से लाठी चार्ज, ये सब करा और भीड़ को वापस करा। तो भीड़ का जो नेता है, नेता क्या कहता है? भीड़ का नेता दोस्तों ये कहता है लोगों से कि यार देखो, ये पुलिस वाले भी तुम्हारे भाई हैं, इनका भी बहुत मन है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पाकिस्तान ने एक छोटी मोटी चोरी वाली डिप्लोमेसी की कोशिश करी। बड़ी डिप्लोमेसी, साफ डिप्लोमेसी, आमने सामने की डिप्लोमेसी, जो ट्रांसपेरेंट डिप्लोमेसी, वो तो पाकिस्तान कभी करता नहीं, क्योंकि इस मुल्क के पास ना पैसा है, ना वजन है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना इज्जत है। लेकिन चोर दरवाजे से पीछे कैसे पाकिस्तान डिप्लोमेसी करता है वो मैं बता दूं। मौलाना फजलुर रहमान, जमातुल उलमा इस्लामी पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, मौलाना डीजल के नाम से बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डीजल की चोरी में इनका हाथ था। और 1993 और 96, जैसा कि हमारी रिसर्च हमें बताती है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे डीजल के डिस्ट्रीब्यूशन के। तो मौलाना साहब दिन में इस्लाम बेचते थे और रात को डीजल बेचते थे, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान मशहूर हैं। मौलाना साहब जिहाद के घोड़े में बैठ के उड़ के पहुंच गए कतर। कतर में जाके मिले ये हमास के लीडर इस्माइल हानिया से और फॉर्मर चीफ खालिद मशाल से। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी किसी मंत्री ने क्यों नहीं करा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं करा? इनको डर लगता है, क्योंकि इनको भी पता है दिल में ये कुछ भी बोलें, इस्लामिक उम्मा बोलें, फलाना बोलें, ढिमका बोलें, लेकिन इनको दिल में तो पता है यार, दे नो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स कि हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम लोग मिलेंगे, खुल के मिलेंगे, तो निपटा दिए जाएंगे। अमेरिका 4 थप्पड़ मारेगा, मिमिया के बैठ जाएंगे लोग। तो अब इन्होंने क्या बोला कि इसको भेजो डीजल को। डीजल तेज आदमी है, डीजल फिक्सर भी है ना बहुत बड़ा दोस्तों, डीजल बहुत बड़ा फिक्सर है। तो डीजल क्या करता है कि डीजल जाएगा और बात करेगा। अच्छा, डीजल का जो मौलाना डीजल, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, उसको डीजल कहते हैं पाकिस्तान में। डीजल का स्ट्रीट पावर बहुत है, तो जमात वाले सारे के सारे डीजल के पीछे हैं और वो लोग चाहते भी हैं कि जाके हमास से मिले, क्योंकि एक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में जो आम शहरी है, जो पढ़ा लिखा आदमी भी है, वो भी रेडिकलाइज्ड है, वो भी ओसामा बिन लादेन को खुदा का एक नेक बंदा और फरिश्ता ही समझता है। अब तो दोस्तों ये पहुंच गए वहां पे मिल, लेकिन यार ये मिले वहां पे और इन लोगों से, हमास वालों से बात करी, मैं फिर नहीं समझ पाया व्हाट डज पाकिस्तान स्टैंड टू गेन बाय दिस। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? सिर्फ अपने आवाम को बताने के लिए कि हम इनडायरेक्टली राब्ते में हैं हमास के साथ, और उससे क्या फायदा होगा? उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? लेकिन पाकिस्तान ऐसी उल जलूल काम करता है, बेतुके काम करता है पाकिस्तान। सो मेरे कोई उम्मीद नहीं है मुझे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान एज अ मुल्क, एज अ सीरियस कंट्री कभी बिहेव करेगा। आप देखिए, छोटी सी बात, इन लोगों ने बात करी जिहाद की कि सारे इस्लामिक मुल्कों को मिल जाना चाहिए और सबको जिहाद करना चाहिए, और इस हदीस में ये लिखा है और फलानी हदीस में ये लिखा। यार सुनो, ये सब छोड़ो, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल बात। मौलाना फजलुर रहमान ने फ्लाइट पकड़ी, मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे दोहा, कतर की कैपिटल, ठीक है? यही मौलाना फजलुर रहमान गाजा भी पहुंच सकते थे। इन्होंने क्या करना था कि डायरेक्टली कायरो की फ्लाइट लेते हैं, दुबई से कायरो डायरेक्टली फ्लाइट जाती है, कायरो की फ्लाइट लेते इजिप्ट के रास्ते अंदर आते हैं। अगर ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में काम नहीं कर रहे एयरपोर्ट, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां से आते। तो ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, सब मोटे मोटे पेट लेके। आप देखिए ये मौलाना फजलुर रहमान की फोटो देखिए, ये 150 किलो का आदमी, ये लड़ेगा जिहाद? आपको लगता है ये आदमी जिहाद लड़ने लायक है? ये सिर्फ गरीब के बच्चों को बरगला के जिहाद की आग में झोंक देगा कि तुम मर जाओ बेटा, मेरा बेटा जाएगा लंदन, गरीब का बेटा जाएगा गाजा। यही है बस। और इनका इसके अलावा दोस्तों कोई मैटर है नहीं। तो ये गए वहां पे अपनी टूटी फूटी, गंदी, घिसी पिटी डिप्लोमेसी करने के लिए। निकला कुछ भी नहीं। सरकार का पैसा भी इसने वेस्ट करा, क्योंकि इसको भेजा सरकार ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना? आर्मी की परमिशन के बिना ये अपनी दाढ़ी नहीं खुजाता भाई साहब, ये दाढ़ी नहीं खुजाता अपनी आर्मी की परमिशन के बगैर। मौलाना डीजल, तो डीजल को टाइट कर दिया फौज ने, भेजा, जाओ डीजल। कहता जी हुकुम, जाता हूं। डीजल पहुंचा वहां पे और डीजल ने हमास से बात करी, दाएं बाएं की। अच्छा जी,
इसके अलावा दोस्तों क्या खबर है मेरे पास? दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को पूरा का पूरा साफ कर दिया, पूरा क्लीन बोल्ड, पूरा श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बुरी तरीके से 300 साढ़े 300 से ज्यादा रन से हारे भारत से। तो अब इनके ऊपर जो इल्जाम है वो किस चीज का है? इनके ऊपर इल्जाम है करप्शन का। मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैच फिक्सिंग का। सुनते जाइए आप, करप्शन, मैच फिक्सिंग, टीम के ऊपर इल्जाम है इनडिसिप्लिन का, भाई भतीजावाद का। ये कह रहे हैं इन्होंने पूरी अपनी टीम फिक्स कर दी है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं श्रीलंकन सोशल मीडिया पे कि साहब इन लोगों ने एक प्लेयर से बोला कि अच्छा तुम खेलना चाहते हो, इतने करोड़ रुपए दो, तब तुम्हें नेशनल टीम में हम जगह देंगे, इतने लाख रुपए दो। इन्होंने जगह बेची है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं पता है सच है कि झूठ है, लेकिन इतना तो सच है कि जब इनको मार पड़ी बुरी तरीके से जब इनको मार पड़ी है, इन लोगों ने क्या करा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, कि पुलिस को बोला कि हमारे ऑफिस के सामने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, क्योंकि हमें ऐसा खतरा है कि असॉल्ट कर देंगे लोग, हमें लोग घुस जाएंगे, लोग बहुत मार मारेंगे। तुर्की में एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट, सीरिया, यमन वमन, वहां पे इस्लामिक स्टेट काफी एक्टिव था, तो वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं तुर्की में। तो एक अमेरिकन ट्रूप्स की जो लोकेशन थी, वहां पे प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स तुर्की के घुस गए, यानी घुसने की कोशिश करी, और काफी ताबड़तोड़ इन्होंने वहां पे हमला करा। लेकिन वहां पे तुर्की की पुलिस थी, और तुर्की की पुलिस ने इनके ऊपर टीयर गैस फायर करी, और इनके ऊपर जिसको कहते हैं कि टीयर गैस वाली शेलिंग करी, वाटर कैनन से लाठी चार्ज, ये सब करा, और भीड़ को वापस करा। तो भीड़ का जो नेता है, नेता क्या कहता है भीड़ का नेता दोस्तों ये कहता है लोगों से कि यार देखो, ये पुलिस वाले भी तुम्हारे भाई हैं, इनका भी बहुत मन है, बहुत फायर है इनके अंदर, बॉस जबरदस्त फायर है। ये लोग भी चाहते हैं कि गाजा में जाकर जिहाद करें, लेकिन सही समय पर जाएंगे। तुर्क भी वैसे ही हैं, बिल्कुल तुर्की वाले लोग ना, ये भी ऐसे ही हैं, पाकिस्तानी टाइप के ही हैं थोड़ा सा। दे आर अ फेरर वर्जन ऑफ पाकिस्तानीज, माइंड इनका वही है। ये भी 76 साल से पहुंच नहीं पाए ये लोग गाजा, लगे हुए। पता नहीं कौन सा जीपीएस इस्तेमाल करते हैं तुर्की वाले और कौन सा जीपीएस इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान। ये दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं ये लोग, भाई दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलते ये लोग कहीं पे, तो ये लोग गाजा, फिलिस्तीन, इधर इधर कभी नहीं मिलते। नो नेवर, ये लोग वहां पे नहीं जाएंगे। यहां पे बकवास करवा लो बैठा के जितनी भी, दैट इज एक्सेप्टेबल टू देम। अच्छा जी दोस्तों, एमिकाई एलियाहू ये इजरायली मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज है, और एलियाहू साहब ने भंड मार दिया बहुत बड़ा। इन्होंने क्या भंड मारा? इन्होंने ये भंड मारा है कि साहब न्यूक्लियर बम मार दो गाजा पे। यू नो, इजराइल इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और ये लोग कहते हैं कि साहब बम मार दो। क्यों बम मार दो? मार दो बम, इसलिए मार दो कि अगर मैटर हाथ से निकल जाए तो वहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो, कहानी खत्म कर दो। अब ये बचकाना सा एक और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और इसके ऊपर काफ़ी हल्ला हुआ, तो उनकी पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया उनकी पार्टी ने, और एक राइट विंग पार्टी में है, और उनको बर्खास्त कर दिया, यानी कि इन द सेंस कि निकाला नहीं पर सस्पेंड कर दिया, और बोला कि कोई मीटिंग में ये नहीं आएगा। अच्छा, इनका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो एक तो उनको बोलना नहीं चाहिए था, और ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। इस्लामी दुनिया से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई कि ये देखो, ये इजरायलियों के मन में है ये वो। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस्लामी दुनिया वाले ने बात कही है ना, उनको फ्रॉड कही है, बहुत गलत बात, 2 नंबरी बात है कि हम कंडेम करते हैं, हम ये करते हैं। तुम क्यों कंडेम करते हो यार? तुम कौन होते हो कंडेम करने वाले? एक बात बताओ। शेख रशीद तो रोज तीसरे दिन कह रहा था इंडिया के ऊपर हम पाव किलो के बम मार देंगे। वो क्या बात कर रहा था? वो क्या है पाव किलो के बम? वो कह रहा था हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सारे हिंदू मर जाएंगे, मुसलमान बच जाएंगे। वो ही इज ऑन रिकॉर्ड, एंड एट दैट टाइम ही वाज अ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर था भाई, मंत्री था, वजीर था सेंट्रल कैबिनेट में। तो आपके यहां रोज कोई ना कोई ऐसा भंड मारे तो ठीक है, इस्लामिक दुनिया से कोई बोले तो ठीक है, दूसरा बोले तो इस्लामोफोबिया। ऐसा तो नहीं हो सकता, कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए। तो जो इसने बोला गलत बोला, मैं तो कंडेम करता हूं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ओपन योर माउथ रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन जो इन्होंने अब बात करी है कि जनाब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है, उसको तो टाइट कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है शेख रशीद के ऊपर क्या एक्शन हुआ? कुछ एक्शन हुआ आज तक? या उस जैसे कई लोगों ने जब बात करी है न्यूक्लियर वेपन्स की, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? कभी नहीं, उनके ऊपर होगा भी नहीं। और दूसरी चीज, इजराइल के ऊपर पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इजराइल के पास, ठीक है, दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स विद देम, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको क्या लगता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, हमास के पास होते, हिजबुल्लाह के पास होते, वो रुकते? वो रुकते नहीं। वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चला चुके होते अभी तक। दोस्तों यही डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी में
और एक फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान में, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, हिजबुल्ला, या फिर एक टेरर सेटअप जैसे कि ईरान। तो ये मोटा मोटी कुछ फर्क है। आखिरी खबर है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, मेरी प्यारी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है कि 19 नवंबर को मैंने ना वो कर देना है, क्या नाम कहते हैं कि मैंने एयर इंडिया के सारी चीज़ें पूरे दुनिया भर में मैंने रुकवा देनी है। और सिख भाई बहनों से ये मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग 19 नवंबर को आप जहाज़ पे ना चढ़ें, यानी कि आप ये एयर इंडिया के जहाज़ों पर ना चढ़ें। और फिर उसने ये भी बोल दिया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हम चेंज कर देंगे और उसका नाम रख देंगे हम शहीद सतवंत सिंह और शहीद बीएन सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तो ये शहीद सतवंत सिंह और शहीद बीएन सिंह इंटरनेशनल, ये एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यार। पन्नू को या तो पता नहीं है या पन्नू इज अ डोल्ट, ही डजंट अंडरस्टैंड। वो एक ही एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट्स वन एयरपोर्ट। तुम दो बंदों का नाम कैसे रख सकते हो? कर दी तुमने खालिस्तानी वाली बात। और दूसरी चीज है कि मुझे ये नहीं पता कि काफी लोगों ने मुझे इसके बारे में बोला कि पन्नू ने ये बोल दिया, पन्नू ने, मैं तो पन्नू मेरे लिए, पन्नू इज लाइक नेटफ्लिक्स। पन्नू एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। पन्नू मेरा पेट जोकर है। मैं तो पन्नू को, देखो, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू पन्नूज स्टेटमेंट्स, क्योंकि उसमें मजा आता है सुन के। पन्नू आज तक कुछ कर नहीं पाया। पन्नू की दाढ़ी सफेद हो गई, पन्नू के बाल सफेद हो गए, पन्नू बुजुर्ग हो गया, पन्नू कब से जहर उगल रहा है। आज तक आप बता दो कि पन्नू ने इतनी लंबी अपनी जिंदगी में कुछ करा हो जिससे कुछ हुआ हो, 1%, कि साहब पन्नू ने ये बोल दिया और ये हो गया। नहीं, पन्नू के पास एक सस्ता सा चाइनीज कैमरा है, पन्नू के पास एक सस्ता सा माइक है, ठीक है, और पन्नू वो अपने माइक से, कैमरा से रिकॉर्ड करके बकवास करता रहता है। मुझे नहीं लगता कि हमें पन्नू को कुछ वेटेज देनी चाहिए। हाँ, पन्नू का अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर है, अपना कॉमेडी, ये सब। अगर आपको हल्की फुल्की चीजें देखनी तो आप पन्नू को देख सकते हैं। इसके अलावा पन्नू देखिए, इफ यू वांट टू लिसन टू समबडी स्पीकिंग विद अ वेरी हेवी कनेडियन पंजाबी मिक्स्ड एक्सेंट, ठीक है जी, और उसमें भी वो अंग्रेजी की हत्या कर रहा है, ही इज मर्डरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, देन पन्नू इज द कैंडिडेट। अदरवाइज यू शुडंट गिव पन्नू सो मच ऑफ वेटेज। तो दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है आज का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।